तो आज हम रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी के पीछे छिपी हुई गहराई को समझेंगे। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में एक असल मकसद और सच्ची खुशी ढूंढ रहे हैं। कभी सोचा है कि कामयाबी की असल कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ पैसा और शोहरत है, या इससे कहीं बढ़कर अपने अंदर का सुकून और एक मकसद तलाश करना है? इस कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो एक बहुत ही कामयाब वकील है। उसकी जिंदगी बाहर से देखें तो हाई पेइंग जॉब, बहुत स्ट्रेस, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उसने अपनी वो ऊंचे मुकाम वाली नौकरी, वो लाइफस्टाइल, सब कुछ छोड़ दिया और एक रूहानी सफर पर निकल पड़ा। मकसद, जिंदगी का असल मतलब समझना। उसके इस रूहानी सफर से जो हिकमत हासिल हुई ना, उसे 4 बहुत ही पावरफुल सतूनों में बयान किया गया है। ये वो उसूल हैं जिन पर अमल करके कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे अहम सतून से, मकसद। ये वो बुनियाद है जो हमें बताती है कि हम कहाँ जा रहे हैं और आखिर क्यों जा रहे हैं। बामकसद जिंदगी का मतलब सिर्फ दिन गुजारना नहीं होता। इसका मतलब ये जानना है कि हर अमल, हर कदम एक बड़ी मंजिल की तरफ जा रहा है। ये अपने अंदर की आवाज से जुड़ने और रोजमर्रा के शोर से ऊपर उठकर देखने का नाम है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक उस वकील के उस एक फैसले में है। उसने दौलत के पीछे भागने के बजाय मानी की तलाश को चुना। इस सिमत में पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। बस एक लम्हा निकालकर जिंदगी के 3 सबसे अहम मकासद लिख लिए जाएं और उन्हें हर रोज याद रखा जाए। यही वो कंपस है जो सही रास्ता दिखाएगा। लेकिन देखें, सिर्फ मकसद का होना काफी नहीं है, उसे हासिल करने की ताकत भी चाहिए। और यही चीज हमें दूसरे सुतून की तरफ ले आती है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद इंज़िबाती, वो पुल है जो ख्वाबों को हकीकत से जोड़ता है। ये वो ताकत है जो भटकने से बचाकर सही रास्ते पर रखती है, चाहे हालात जैसे भी हों। कहानी में जो मॉन्क है, वो इस उसूल को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेता है। वो रोजाना मेडिटेशन और एक्सरसाइज के जरिए अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत को सबसे ऊपर रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन की आदत बनाना इतना मुश्किल नहीं। रोजाना बस 30 मिनट अपने लिए निकालें। इस वक्त को चाहे गौर व फिक्र के लिए इस्तेमाल करें या अगले दिन की प्लानिंग के लिए। ये छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो जब मकसद और डिसिप्लिन को अपना लिया जाता है, तो अगला कदम होता है हाल में जीना सीखना। यह हमें तीसरे सुतून की तरफ ले आता है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है हर लम्हे को पूरी तरह जीना। समझ लें कि जिंदगी को ऑटो पायलट से हटाकर खुद चलाना, जहां हर सोच और हर अमल से पूरी तरह आगाही हो। किताब की मिसाल से पता चलता है कि वो मंक चलने या खाने जैसे आम से कामों को भी पूरी तवज्जो से करके हर तजुर्बे को बामानी बना देता था। इसको आज ही आजमाना चाहते हैं तो कोई भी एक काम चुन लें, चाहे वो चाय पीना हो या पैदल चलना, और बस उसे पूरी तवज्जो से करें। देखें कैसा महसूस होता है। अच्छा, जब हम हाल में जीना सीख लेते हैं तो हम अपने अंदर मजीद बेहतरी की गुंजाइश को भी पहचानते हैं। यही चीज हमें अपने आखिरी सुतून की तरफ लाती है, मुसलसल सीखना यानी कंटिन्यूअस ग्रोथ। एक भरपूर जिंदगी एक बहते दरिया की तरह होती है, रुके हुए तालाब की तरह नहीं। इसका मतलब है कि अपने जहन को हमेशा खुला रखें और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें, ताकि हमेशा तरक्की होती रहे। मॉन्क हर दिन एक नई किताब पढ़ने या एक नया सबक सीखने के लिए वक्त निकालता था, और फिर सिर्फ सीखता नहीं था, उसे अपनी जिंदगी में लागू भी करता था। इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालने की कोशिश करें। ये छोटा सा वक्त साल भर में इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर सकता है। तो ये चारों सुतून मिलकर एक नई जिंदगी की तामीर आखिर कैसे करते हैं? तो तब्दीली का फॉर्मूला क्या हुआ? ये 4 सुतून, एक वाज़े मकसद, उसे हासिल करने का डिसिप्लिन, हर लम्हे में मौजूदगी और हमेशा सीखने की लगन। यही वो बुनियादें हैं जो एक गैर मामूली जिंदगी बनाती हैं। इस किताब का मरकजी पैगाम यह है, असल कामयाबी और खुशी मालो असबाब में नहीं, बल्कि मकसद, डिसिप्लिन और आगाही में पाई जाती है। अब सवाल यह है कि इस तब्दीली की बुनियाद किस सुतून से रखी जाएगी? सफ़र आज से शुरू होता है।